करना, जियारत करना। और आका मदनी ने फरमाया जो मेरे उलमा को देख ले, उनकी जियारत कर ले, खुदा की कसम अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा देते। अल्लाह के बोलो सुभान अल्लाह। और मेरे नबी ने फरमाया जो इन उलमा इकराम को देखे गोया कि उसने नबी को देखा, और जिसने नबी से मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की, और जिसने अल्लाह से मोहब्बत की उसके लिए अल्लाह की तरफ से निजात का ऐलान है। अल्लाह के बोल दो सुभान अल्लाह। लेकिन आज हमारा ख्याल क्या है? कभी जाओ इन मदरसे के बोरियों पर, टूटी चटाई पर बैठने वाले तलबा को देखो। आज हम और आप लैट्रिन में टाइल्स लगा रहे हैं, अपने मकानों में संग मरमर लगा रहे हैं, हमारे लैट्रिन में कालीन बिछ रहे हैं। कभी इन उलमा इकराम के दहलीज पर जाओ, इनकी जूतियों को चूमो। हजरत कारी सिद्दीक साहब बांदवी रहमतुल्लाहि अलैह, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। जब तलबा मदरसे के अंदर पढ़ा करते थे, जब तलबा दारुल हदीस दारुल कुरान में जाया करते थे, तो हजरत खुद पहले आकर तमाम तलबा की जूतियों और चप्पल को सीधी क्या करते थे। ये थे हमारे असलाफ, ये थे हमारे अकाबिरीन, ये थी उनकी मोहब्बत और दुआएं। लेकिन आज हमारा सीना इन उलमा से बिल्कुल बुग़्ज़ और हसद से भरा हुआ है। खुदा की कसम इस सीना को आप साफ करने की जरूरत है। इन उलमा, अगर ये उलमा जिंदा है तो आपकी जिंदगी जिंदा है, ये उलमा जिंदा नहीं तो आपके ऊपर शिआर इस्लाम का रमक और चमक दमक कुछ भी बाकी नहीं। जनाब जौहर जमशेद जौहर साहब जामताड़ा झारखंड ने कभी कहा था, आज ऊंची ऊंची जो हस्तियां चमकती हैं, आज ऊंची ऊंची जो हस्तियां चमकती हैं, अरे फैज है मदारिस का टोपियां चमकती हैं। अल्लाह। आज ऊंची ऊंची जो हस्तियां चमकती हैं, अरे फैज है मदारिस का टोपियां चमकती हैं। सब चमकते हैं नाले वादियां चमकते हैं, तुम इनको क्या समझते हो? ये नबी के वारिस हैं, इनके दम कदम से तो बस्तियां चमकती हैं। तुम इनको क्या समझते हो? ये नबी के वारिस हैं, इनके दम कदम से तो बस्तियां चमकती हैं। लेकिन आज हमारा हाल यह है कि अगर कारी साहब नमाज में अगर 2 रकात की नमाज में अगर लंबी सूरत लगा दी तो पेट में दर्द होता है, और नमाज के बाद फौरन खड़े हो जाते, इमाम साहब आज आपने लंबी सूरत लगा दी। अगर दुआ लंबी कर दी इमाम साहब ने, इमाम साहब, तो जोर से वार्निंग मारा जाता, आमीन आमीन। इसका मतलब है जल्दी दुआ खत्म कीजिए। और इमाम साहब मौलाना अफजल साहब, मौलाना शमशेर साहब, आप इमामत के फराइज अंजाम दे रहे, आप लोग भी समझ लीजिए, जब जनता जोर से बोल लगे आमीन तो समझिए वार्निंग है कि आप दुआ जल्दी खत्म कीजिए। बड़े ये लोग चालाक, बड़े चालाक हैं। आज हमारी जिंदगी कहां गुजर रही है? 1.5 घंटा ये पाखंड नेता के भाषण को मोबाइल पर टक 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 देखता रहता। 2 घंटा वीडियो सलमान खान, ऐश्वर्या राय, फला फला ढेका ढेका की वीडियो मोबाइल पर नौजवान देखता है, मोबाइल में फिल्में देखता है। लेकिन कुरान पढ़ने वाला अगर 2 रुकू ज्यादा पढ़ दे पेट में दर्द होने लगता है। जो सबसे जरूरी है मुसलमान नहीं पढ़ते, जो सबसे जरूरी है मुसलमान नहीं पढ़ते, ईमान के सहीफे को निगहबान नहीं पढ़ते। ये कैसे मुसलमान हैं जो सुबह सवेरे अखबार तो पढ़ लेते हैं, कुरान नहीं पढ़ते? ये कैसे मुसलमान हैं जो सुबह सवेरे अखबार तो पढ़ लेते हैं, कुरान नहीं पढ़ते? इंशाअल्लाह हम लोग कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। लह के बोले इंशाअल्लाह। अल्लाह जिन लोगों ने हाथ उठाए, दुआ कर रहा हूं इस मर्तबा सारे लोग हाथ उठा लेना, एक मर्तबा लह के बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह जिन लोगों ने तेरे कुरान पर हाथ उठाए हैं, अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमा, आमीन। और जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाए हैं उनके लिए वेटिंग में दुआ है। आइए सामने नाज़रीन, वक्त की किल्लत दामनगीर है और हमारी फहरिस्त में और आज के लिस्ट में एक से एक चुनिंदा नायाब फूल, गुलाब, इत्र की अम्बेली, चमेली, खुशबू सारी चीजें भरी हुई है, जिसको यके बादी करे आपके नाकों की दहलीज तक नहीं बल्कि दिल की अजमत तक पेश करने की कोशिश करता रहूंगा। और तमाम लोगों की भीनी भीनी खुशबू से आप मुअत्तर होते रहेंगे। आपको मैं बता दूं कि थोड़ी देर के बाद 2 से 4 मिनट के बाद हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर
साहब चतुर्वेदी दामत बरकातुहुल आलिया की आमद होने वाली है, उनका पुरमख्स खिताब होना है। इसी के साथ साथ हिंदुस्तान का एक अजीम व गरीब खतीब हरदिल अजीज हजरत मौलाना सोहराब आलम साहब की आमद हो चुकी है, इंशाअल्लाह उनका पुरमख्स खिताब होगा। आइए इस मजमे के अंदर नातो नज़्म पेश करने के लिए, आप हजरात को इश्क़ रसूल में जकड़ने के लिए, इश्क़ नबी में गोता लगाने के लिए शेर व शायरी का सहारा लेते हुए नातो नज़्म की दुनिया में अपने दिल को रखता हूँ। और दिल के दरीचे से मैं इस इलाके के एक नौजवान नौनहाल बाकमाल मुदर्रिस जनाब हाफिज व कारी साजिद आलम साहब सदरुल मुदर्रिसीन तहफीजुल कुरान सुखाए बासा चोढ़ली, मैं उनसे दरखास्त पेश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपनी सुरीली शिरीनी भीनी चीनी आवाज से हम सामईन के दिलों को महसूस फरमाएं। आइए, देखने के एतबार से दोनों भाई एक रंग के हैं, माशाल्लाह क्या खूबसूरती है। टोपी एक, सदरी एक, कुर्ता एक, पैजामा एक, शक्ल एक, सूरत एक, दाढ़ी एक, लबो लहजा एक और तर्जो तकल्लुम भी एक। हो जाएं आप सब भी एक, लह के बोल दे सुभान अल्लाह। आइए शेर के साथ मैं इन दोनों भाइयों को दुआ देता हूँ कि अल्लाह इनको दीन का दाई और दीन का शैदाई बनाए, और जिस जामिया में ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं तहफीजुल कुरान सुखाए बासा चोढ़ली को अल्लाह दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्कियां से माला माल फरमाए। इस शेर के साथ इनका इस्तिकबाल है कि जो मर्ज लादवा था यार अच्छा हो गया, जो मर्ज लादवा था यार अच्छा हो गया, आबे ज़मज़म पीते ही बीमार अच्छा हो गया। आलिमों के साथ उठने बैठने का फैज़ है, तरबियत अच्छी हुई घर बार अच्छा हो गया। सुभान अल्लाह।